तो डाल लिए और छुट्टे पैसे भी डाल लिए, वहाँ छुट्टे पैसे बहुत लगेंगे। ये बिंदी डाल ली और ये थोड़ी सी, ये लो मम्मी जी आपका सामान। ये तो हो गया। अरे सब कुछ रख दिया मैंने, क्या चेक कर रहे हो, सब कुछ। और ये देख लो आप, इसमें देखो आपको 5 साड़ियाँ और उसकी मैचिंग के ब्लाउज और अरे पेटीकोट। पेटीकोट ब्लाउज तो डाल देना, नहीं वहाँ घूमती रहूंगी ऐसे दूसरी साड़ी का पेटीकोट नीचे डालूंगी तो दिखेगा उसमें। अरे मम्मी जी आप टेंशन मत लो, सबके साथ ही मैंने लगाए हैं। और साथ में देखो ये गाउन भी रख दिया है ताकि रात को आप परेशान नहीं हो। और इस साइड में देखिए, ये आप इस साइड में आपके शूज भी रखे और एक स्लीपर रखी है ताकि घूमने फिरने में परेशानी नहीं हो। शूज की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी जी इन चप्पलों से आपके पाँव में दर्द हो जाएगा, ये स्टाइलिश वहां नहीं चलेगी, तो ये तो थोड़ी देर आप पहनना कहीं कहीं पे, और बाकी आपको शूज ही पहनना है। और साड़ियों की प्रेस की है? अरे मैं सोच रही थी रात को 12 बजे मैं देखी तो मैं सोची बेटे के कपड़ों की प्रेस कर रही है, इनके लगी थी क्या तू? अरे मेरी सासू माँ घूमने जा रही है तो करूंगी नहीं क्या। और इधर देखो, पहले आप मेरी बातें सुन लो। ये 3 डिब्बियां रखी है मैंने छोटी छोटी, इसमें तो भुनी हुई अजवाइन है, इसमें कच्ची अजवाइन है, और ये मैंने थोड़ी सी इसमें मेथी और वो आपकी जो है ना सौंफ, ये मिक्स करके रखी है। अगर पेट दर्द हो, कोई पेट की गड़बड़ हो ना तो ये दे देना। और इसमें इधर मैंने मिश्री डाली है पाउच बना के। अरे मेरी दवाई वगैरह? दवाई मम्मी जी सब रख दी दवाइयाँ। ये देखिए पूरा दवाइयों वाला ये बीच में बॉक्स है ना, इसमें पेट दर्द की, सर दर्द की, और आपके थोड़ी सी वो बदहजमी सी होती है ना, उसकी भी मैंने रख दी है सारी। तो आपका सारा सामान तैयार है, अब आप आराम से जाओ मम्मी जी, टेंशन फ्री होके। अरे टेंशन फ्री तो क्या, मेरे तो रात को नींद ही नहीं आई बहू। तेरी टेंशन हो रखी थी कि अकेली का कैसे मन लगेगा। बेटा तो सुबह 7 बजे जाता है, रात को 9 बजे आता है, तो दिन भर अकेली रहेगी। पिछली बार भी नहीं गई तो ललिता ने 3 बार कॉल कर दिया तो मैंने हाँ भर ली। अरे मम्मी जी यही तो जाने की उम्र है, क्यों नहीं जाओगे, घूमने जाओ आराम से, मेरी टेंशन मत लो आप। अरे बेटा तेरा तो कैसे रहेगी अकेली, मन नहीं। ये बात तो है मम्मी जी, मैं भी सोच रही थी। चलो मैं एक काम करती हूँ, बुआ जी को कॉल कर देती हूँ, बुआ जी को बुला लूंगी यहाँ पे। बुआ जी को? हाँ बुआ जी तो मुझसे बात करते हैं तो बोलते भी है कि बहू बुला लो, बहू बुला लो। बुआ जी नहीं आएगी शायद, वो उसको गांव में काम रहता है ना, तो मैंने कई बार बोला नहीं आती वो। अरे बुआ जी से तो मेरी कल ही बात हुई है, वो तो मुझे बोल ही रही थी मम्मी जी, उनका कॉल आता रहता है मेरे पास और बोलती है बहू जब भी कोई काम हो ना मुझे याद करना, आ जाऊंगी। तो इस बार उनको बुलाते हैं, देखते आती है कि नहीं आती। बुआ जी का कॉल आता है तेरे पास? अरे मम्मी जी उनका तो 1-2 दिन से आता ही रहता है, सबके बारे में पूछती है, आपके बारे में, मेरे बारे में, इनके बारे में, पापा जी के बारे में, सबकी खबर लेती है, बहुत अच्छे से बात करती है। उनको बुला लूंगी, आप टेंशन फ्री होके जाओ, ललिता आंटी गुस्सा करेगी, कब से कॉल करे जा रही है। चलो बुआ जी को बुला लेना। ध्यान रखना वहाँ अच्छे से घूमना फिरना है ना। अरे ठीक, सुन तू, रात को सोते टाइम बाहर वो लॉक लगा देना, भूल मत जाना। और ऊपर पानी वगैरह मोटर चला के ध्यान रखना, ऐसे चला के मत कर देना बेटा तू अभी। और ऊपर का सीढ़ियों वाला गेट भी बंद कर दिया कर। ठीक है मम्मी जी, आप अपना ध्यान रखना। अरे वो हाँ ध्यान रख लूंगी बेटा। और डेली कॉल तो कर लेना सोते टाइम। अरे कर लूंगी। वो मेरा चार्जर तो डाल दिया क्या? हाँ रख दिया, आपके पर्स में शायद वो बस आ गई। अरे मम्मी जी रुको रुको। अरे क्या? अरे बस तो बोलने लगी, पाँव छूती हूँ। अरे बेटा खुश रहो। अरे बेटा आने के बाद में छूते हैं। अरे मम्मी जी बड़ों के तो पाँव छूने ही चाहिए, और आप तो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो। अरे चलो ध्यान रखना तेरा। हाँ मम्मी जी बस आ गई लगती है। बुआ जी ने 10 बजे का नाम लिया था, अभी तक नहीं आए। अरे बुआ जी बहू सामने ही बैठी है क्या, वेट कर रही है क्या मेरा? अरे मैं आपका ही वेट कर रही थी, आइए आइए बैठी। अरे क्या आने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन अरे परेशानी तो होती है बुआ जी, लेकिन क्या करें, आपसे बात करके आपसे मिलने की इच्छा हुई, धूप देती हूँ। खुश रहो खुश रहो। आप हमेशा फोन पे ही बात करते रहते तो मैंने सोचा इस बार बुआ जी के साथ आराम से रहेंगे। अरे मैं भी सोची ऐसे तो भाभी के पास तो आने का मन नहीं करता, सोची चलो बहू ने बोला है तो चलाते हैं एक बार। और कैसी है? अच्छी बुआ जी। अरे बुआ जी पहले आप ये बताओ, चाय पियोगे या कॉफी पियोगे? अरे बेटा ना चाय कॉफी कुछ ही नहीं पीती, मेरे गैस्ट्रिक बनती है, मैं खाना। अरे थोड़ी सी बना के। अरे नहीं बेटा खाना ही खाएंगे, अभी थोड़ा सा कुछ खा के आई हूँ घर पे, थोड़ी देर में खाना ही खा लेंगे, मैं चाय कम ही पीती हूँ। और वो तेरी सास तो चली गई होगी सुबह? हाँ वो सुबह निकल गए थे जल्दी। अरे सही है, कोई बात नहीं, तीर्थ करके आ जाएगी। लेकिन मैं तो ऐसे बोल रही हूँ बहू, तेरी वो सास निकम्मी की ऐसी अच्छी संस्कारी बहू आ गई, उससे भी ज्यादा निकम्मी बहू आती तब मेरे को शांति मिलती। बुआ जी कैसी बातें कर रहे हो आप मम्मी जी के बारे में? मम्मी जी तो ऐसा तो कुछ नहीं है।
अरे बहू, तेरे को आए हुए दिन ही कितने हुए? 6 महीने हुए अभी तो। अरे लेकिन बुआ जी मुझे आपकी ये बातें अच्छी नहीं लगी ऐसे। अरे क्या अच्छी बहू, क्या बोलूं? ऐसे भगवान से देखा के डर के बोल रही हूँ। मेरी माँ को तेरी सास ने इतना सताया है, इतना सताया है, तो मेरे मम्मी जी ने? अंदर से यही निकलता दिल से कि उसको उससे ज्यादा सताए, तब जाके मेरे को मेरे ठंडक पहुंचे बुआ जी कलेजे क्या में। बातें कर रहे हो आप भी ऐसे? हमें अरे क्या बोलूं, तू बोलेगी आते ही शुरू हो गई बुआ जी, लेकिन क्यों नहीं होंगी वो। मेरी माँ तड़प तड़प के मरी है ये तो। पहले तो मेरी माँ ने किया सब कुछ घर का काम, फिर वो छोटी वाली भाभी आ गई, और ये इसने तो, तेरी सास ने तो खुद के कपड़े भी नहीं धोए। अब धोती है क्या वो कपड़े? अरे नहीं बुआ जी, तो मैं धोती हूँ ना, मैं कपड़े धो के प्रेस कर देती हूँ, सब कुछ अरे मैं ही कर लेती हूँ। उनको वो क्या जरूरत है इस वो उम्र में? ऑर्डर चलाएगी, कपड़े नहीं धोएगी। मेरा भैया धोता था छुप छुप के। पापा जी धोते थे कपड़े मेरे आने से पहले? हाँ, घर का गेट बंद करके। इतनी निकम्मी थी ये तेरी सास, क्या बोलूं। तभी मैं आती नहीं बेटा, अब पता चला वो चली गई, तो चलो 2 दिन बहू के पास रुकाते हैं बहू। चलो बुआ जी मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। अरे हाँ बेटा, खाना तो बना ले, बहुत खाना हो गई। चलो अभी अंदर चलती हूँ फिर। क्या खाओगे बुआ जी? अरे बना ले, कुछ भी जो है वो खा लूंगी, मेरे तो कुछ नहीं। तेरी सास चलाती होगी ऑर्डर। बुआ जी रेस्ट कर रहे हो? अरे हाँ बेटा, रेस्ट ही करूंगी। इतना अच्छा खाना खा के नींद आने लग गई मेरे को तो। अरे सब्जी अच्छी तो लगी क्या आपको? अरे बेटा, इतनी दूर क्यों बैठी है? यहीं पे बैठ जा पास में। अरे नहीं, पलंग पे आपके बराबर क्या बैठे अरे हैं? क्या है बेटा, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ, माँ के बराबर हूँ, बैठ जा। मैं नहीं रखती ये, सास बहू बराबर नहीं बैठती, ये नहीं बैठती। पहले मुझे ये बताओ सब्जी कैसी लगी? अरे बेटा, सब्जी तो कल वाली भी अच्छी थी बहुत ही, लेकिन आज वाली तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। मैं तो पेट भर के खाना खाया तो नींद आने लग गई। एक बात है बहू, तेरी सास के हाथ में स्वाद नहीं। वो सब्जी रोटी कभी बनाती थी ना, तो ऐसे पेट नहीं भरता था, मैं तो भूखी रहती थी। कभी कभी माँ से मिलने आती थी ना मेरी, तो ऐसे खाना तो खा लेती। क्या खाते, ऐसे दाल में पानी डाल के देती थी मेरी माँ को भी, और कोई आता उसको भी। दादी माँ को? हाँ, बूढ़े आदमी की सब्जी खाने की भी इच्छा होती है, दाल में पानी डाल के दिया। तो एक दिन वो छोटी वाली आई, वो छुपा के ऐसे सब्जी दे के चली गई। उसको भिंडी की सब्जी अच्छी लगती थी माँ को, तो तेरी सास ने हंगामा किया। सब्जी के लिए? अरे हाँ, खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसे रोटियां, लूखी रोटियां दे दी थी, अध कच्ची सी रोटियां, सेकती भी नहीं थी। माँ का पेट दुखता था, क्या बताऊँ। इसने मेरी माँ को, तेरी सास ने बहुत सताया है। कभी कभी याद करती हूँ ना बहू, तो ऐसे लगता है उससे ज्यादा तो इसको सताए ना, तब जाके मेरे अरे बुआ जी कलेजे मुझे में लगता है ठंडक आपको है। कोई गलतफहमी है, मम्मी जी ऐसे हो नहीं सकते। अरे बेटा, क्या क्या बताऊँ। अब बेटा तू नई नई है अभी, धीरे धीरे देख। अब ऑर्डर नहीं पिलाती क्या वो तेरे पे? क्या करती है वो घर में? कुछ काम करती है क्या? नहीं करते तो नहीं, मैं कर लेती हूँ ना बुआ अरे तो जी। वो करती ही नहीं, उससे नहीं होता काम, किया ही नहीं उसने कभी। वो तो ऐसे ही करवा लेती है भैया से, बुआ जी सास। अगर उन्होंने दादी माँ से काम करवाया तो वो तो गलत है ना। और बेटा, एक बार माँ आई थी, तो मैंने बोल दिया भाभी ये कपड़े, ये साड़ी मेरे को अच्छी लगी, तो पता नहीं क्या क्या सुनाया। उसके बाद मैंने तो इससे हाथ जोड़ लिया, आई नहीं। मैं तो राखी बांधने भी नहीं आती, नहीं आई ना तेरी शादी के बाद में। हाँ वही तो मैं सोचती रहती हूँ, आप लोग आते क्यों नहीं हो? और वो छोटी वाली भाभी इतनी अच्छी है, बुलाती रहती है। और छोटी, पहले माँ इसके पास ही रहती थी, तेरी सास के पास। वो इतनी परेशान करती थी, तो मैं एक दिन आई, तो यहाँ से लेके छोटी वाली भाभी के पास छोड़ आई, तो वहां सेवा की छोटी वाली भाभी ने। आप लेके गए थे दादी माँ को यहाँ से? हाँ, मैं लेके गई थी। तो अरे क्या, बुआ जी ये तो गलत बात है मम्मी अरे जी की। सुन, ऊपर कपड़े, अपने कपड़े, खुद के कपड़े ले आती, और माँ के कपड़े नहीं लेके आती। तो माँ से ऐसे घुटनों में दर्द होता, चला नहीं जाता था, तो वैसे लकड़ी के सहारे चढ़ती छत पे, ओह नो मम्मी जी ऐसे है? और कपड़े लेके आती। बुआ जी सच में मुझे मम्मी जी पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, ऐसे बूढ़ी लेडीज को परेशान करना, और आप लोगों के साथ ऐसा किया है। और मेरे सामने इतने भोले बनते हैं ना बुआ जी, पूछो मत आप। अरे बेटा, क्या बोली क्या, वो तेरे पे राज करेगी जैसे घर वालों पे किया है ऐसे। अब धीरे धीरे उसकी आदत मत डाल इतनी। मैं बोल रही हूँ एक दिन तेरे को भी ऐसे ही परेशान करेगी। क्यों, उसकी आदत नहीं है ना किसी की सुनने की, काम करने की। सही बोल रहा है बुआ जी, अगर मैं हाँ, ऐसे ही करती रही ना तो ये तो मुझे फिर उससे परेशान कर करवाया कर देंगे। थोड़ा बहुत काम, कपड़े लत्ते धोने, ये सब कुछ करने लग गई तू तो।
और क्या वो बेटा वो खुद करवाएगी तेरे से, ऑर्डर भी लाएगी, उसकी आदत ही ऐसी है। बाजी। और तू जिस दिन मना कर देगी उस दिन देखना उसका रूप कैसे करेगी वो हंगामा। बेटे को बताएगी, वो मेरे भैया को बताएगी। अरे क्या बताऊं कैसे, मुझे उसकी तो इतने सीधे से लगते थे ना, और इतने ऐसे मतलब डेंजर है मम्मी जी। ऐसे पूरी कॉलोनी में बातें बनती थी कि ये अपनी सास को ऐसे परेशान करती है। लेकिन चलो बुआ जी आप रेस्ट करो ना, अरे हाँ मैं भी बेटा, ऊपर से कपड़े वपड़े लेके आती हूँ, थोड़े से प्रेस करनी है मुझे। अरे बेटा ये तो तेरा व्यवहार अच्छा है तो मैं रुक गई। अरे ठीक हूँ मम्मी जी मैं, मुझे क्या हो रहा है? आप ठीक हो? अच्छा कल सुबह 5 बजे? हाँ वैसे भी 15 दिन हो गए ना तो मम्मी जी। हाँ ठीक है, आ जाओ 5 बजे। ठीक है। अरे बेटा वो तेरी सास आ रही है क्या कल? हाँ बुआ जी कल 5 बजे आ रहे हैं सुबह। अरे बेटा मैं भी ऐसे बोल रही थी मैं आज ही चली जाऊं। अरे बुआ जी अभी तो 15 दिन ही तो है, मम्मी जी के साथ रहो ताकि उनको पता तो चले ना उन्होंने क्या क्या किया है। अरे नहीं बेटा, वो बेटे का फोन आया है, मेरा तो पोता बीमार हो गया तो मेरे को जाना ही पड़ेगा बेटा। वो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है, वो बहू काम करती है तो अब मेरे को तो विदा कर दे, मैं तो जाऊंगी आज ही। अरे बुआ जी आप कितने अच्छे हो, आपने मेरे देखो 15 दिन में मेरे को पता भी नहीं चला, कितना अरे अच्छा लगा बहू आपके मेरा तो साथ। मन इतना करता और रुक जाऊं, लेकिन अब वो पोता बीमार हो गया, नहीं और रुकती। चलो ठीक है बुआ जी, मैं आपको साड़ियाँ वगैरह आपके लिए अरे निकालती बेटा हूँ ना। जो भी है दे दे, नहीं लेने जो के भी लिए क्यों, मैं कुछ आपके लिए स्पेशल 4 बेटा, साड़ियाँ खरीद के लाई हूँ। बेटा मैं तो तेरा प्रेम देख के इतने दिन रुक गई कि कैसी मेरी वो भाभी थी और उसकी बहू कैसी है। लेकिन मैं चाहती थी बुआ जी आप वो आए ना तो रुको, ताकि उनको पता तो चले ना। अरे नहीं बहू, क्या पता चलेगा, वो नहीं मानेगी किसी की। चलो आप साड़ियाँ आपको दिखा देती हूँ, मैं आपके लिए लेके आई। अरे चलो। मम्मी जी आ गई क्या? अरे बहू झाड़ू निकाल रही है क्या? हाँ मम्मी जी। अरे आ गई सास घूम के, बहू ने भेजा था घूमने। अरे बढ़िया किया ना मम्मी अरे जी। बेटा थकान तो खूब हो गई, लेकिन खूब सारी चीजें देखी, ऐसे मन खुश हो गया मेरा तो। अब बेटा ये काम बढ़ गया तेरे, इतना सारा ये साड़ियाँ सब धो करके प्रेस करके रख देना। वो ललिता बोल रही थी 3 महीने बाद में फिर चलेंगे, तो फिर काम है जी, साड़ियाँ अच्छी हैं पहनने में। और बेटा ये डिब्बे वगैरह भी गंदे हो गए। अरे मम्मी जी टाइम होगा तो धो दोगे, नहीं तो फिर आप वॉशिंग मशीन में धो लेना ना। अरे बेटा वॉशिंग मशीन में थोड़ी साड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो हाथ से धो देना। और वो बेटा वो क्या तीर्थ करके आते हैं ना बड़े, तो छोटे पाँव छूते हैं। भूल गई शायद। अरे मम्मी जब घर में क्या पाँव छूना है, क्या नौटंकी है, ये तो नौटंकी हम दूसरों के सामने करते हैं। आपके क्या पाँव छूना, आप तो घर के मेंबर हो। अरे चलो। और मम्मी जी आपके हाथ में दर्द है ना तो आप 2-3 दिन बाद में धो लेना। अब देखो मैं भी थोड़ी सी थक जाती हूँ ना काम करके, तो फिर इतना होता नहीं है मम्मी जी। अरे हाँ बेटा तू थक तो गई होगी, इतना सारा काम अकेली। अरे तो वो दीदी कहाँ गए, अंदर है क्या? अरे बुआ जी तो कल ही चले गए मम्मी जी। चली गई दीदी? हाँ। अरे मैं तो साड़ी लेके आई हूँ दीदी के लिए, मैं सोची तीर्थ करके जा रहे हैं तो ननद को साड़ी देंगे। अरे मम्मी जी आपके तीर्थ की साड़ी का वो क्या करेगी, उनको साड़ियों से कोई मतलब ही नहीं है, उनके तो पोता बीमार हो गया था तो फिर चले गए, और फिर मैंने भी तो दे दी थी ना, 4 साड़ियाँ और 500 रुपये मैंने दिए हैं बुआ जी को। अच्छा 4 साड़ियाँ दे दी क्या? हाँ। चलो बेटा मैं भी दे देती, भाभी लगती हूँ तो, तीर्थ करके आई हूँ तो। चलो ठीक है, ये मैं सामान तो आपका रख देती हूँ ना, आपको जब भी टाइम हो आप कर लेना। अरे बेटा चलो चलो मैं बोल दूँगी बेटा। अरे आज बहू का ये ऐसा व्यवहार रूखा रूखा सा, ऐसे तो मैं मंदिर से आती हूँ तो भग के चाय बना के लाती है, मम्मी जी चाय पीते हैं, आज चाय के लिए भी नहीं पूछा, और जो भी बोल रही हूँ उसका उल्टा जवाब। और ऐसे तो मेरे को कुछ भी करती है तो फ़ोन करके पूछती है। बुआ जी को 4 साड़ियाँ दी जाने के बाद में एक बार कॉल किया इसने, कॉल करके भी नहीं पूछा मम्मी जी कैसे हो। शायद ये परेशान हो गई अकेली, बुआ जी ने कुछ करवाया तो होगा नहीं, और बुआ जी की भी आदत है खुन्नस करने की, तो इसमें कुछ न कुछ बुआ जी ने किया होगा, परेशान हो गई, इसीलिए मैं नहीं जाती छोड़ के अकेली को। चलो कोई ना, मैं चाय बना के पी लेती हूँ, थक गई। अरे ज्योति बेटा तेरे लिए भी लेके आई हूँ साड़ी, तेरी भाभी के लिए भी और बुआ जी के लिए भी लेके आई थी मैं, तो दीदी चले गए। हाँ अभी तो थोड़ा मैं रेस्ट कर रही हूँ बेटा, मेरी थकान हो रखी है, बाद में बात करती हूँ। ठीक। अरे बहू छत से कपड़े ले आई? हाँ मम्मी जी। अरे तो बेटा वो मेरी साड़ी भी सूख रही थी, वो भी ले आती, कल भी नहीं लेके आई तू, ऐसे पूरे दिन धूप में पड़ी रहती है तो कलर खराब हो जाता है बेटा, साथ में ले आती, मैं समेट देती साड़ी को। अरे तो मम्मी जी आप ले आओ ना अपनी साड़ी।
अरे बेटा, तू एक ही छत पे तू अलग कपड़े लेके आएगी, मैं अलग लेके आऊंगी। कोई भी एक जाए वो ले आए कपड़े, तो इसमें क्या है, अब मैं जाऊंगी। अरे तो मम्मी जी ये तो नॉर्मल बात है अपने घर की। आप भी तो अपने कपड़े अपनी जवानी में खुद लेके आते थे और आपकी सास अलग लेके आती थी। आप कभी अपनी सास की साड़ी उतार के लाए हो छत से? सास की साड़ी? अरे मम्मी जी कितने भोले बन रहे हो आप। इतने भी भोले मत बनो। मुझे सब बता दिया है बुआ जी ने कि आपने अपनी सास के साथ, ननद के साथ, देवरानी के साथ क्या किया है। अरे वो तो भोले डाले थे बेचारे, इसलिए उन्होंने आप लोग आपके साथ रह लिए। पर पता नहीं कैसे मैनेज किया होगा। मैं तो सुन के ही कांप गई। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? तू दीदी को जानती नहीं है, ऐसे मेरे को लग रहा है दीदी ने कुछ बोला होगा और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि सास की साड़ी नहीं लेके आती थी मैं। अरे मम्मी जी आप इतने भी भोले मत बनो, मुझे सब पता है। इतने भोले बनने की कोशिश मत करो आप। सब पता है आपने क्या किया है क्या नहीं किया। ये तो बेचारे बुआ जी थे, उन्होंने बताया तब मुझे आपके बारे में पता चला। आपने कभी जवानी में कभी कोई काम किया ही नहीं मम्मी जी, और अब मैं आगे अब सारा मुझसे करवाना चाहते हो। अरे खुद किया होता तो मैं कर भी देती मम्मी जी। अरे बहू, तू कैसी बातें कर रही है? यहाँ बैठ एक बार तू। बुआ जी ने तेरे को कुछ बता दिया, ऐसे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने लग गई। चल बुआ जी के पास कॉल लगा। मैं क्यों लगाऊं? और क्या मतलब है लगाने से? मम्मी जी मुझे सब पता है, रहने दो आप प्लीज। अरे तेरे को पता है, मेरे को भी तो पता चले। अब आप बुआ जी से लड़ाई करोगे? अरे कुछ नहीं करूंगी, मैं बुआ जी से बात ही करूंगी। अरे मम्मी जी क्यों कर रहे हो आप बुआ जी को कॉल? मैं बात नहीं करूंगी बुआ जी से। अरे तेरे को बात नहीं करनी, बस सिर्फ सुनना है। सुन ले। हेलो दीदी, नमस्ते। भाभी नमस्ते। अरे दीदी, मैं तो आपके लिए साड़ी लेके आई और आप तो चले गए। अरे भाभी, साड़ी के लिए क्या क्या रुकती वहां पे? मेरे तो 10-15 दिन पेट ही नहीं भरा। भाभी, एक बात बोलूं, जितना स्वाद आपके हाथों में था खाने में, वो स्वाद आपकी बहू के हाथों में नहीं। बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाया उसने। अरे क्या, मेरे को तो रात को नींद नहीं आती, पेट ही नहीं भरा। कुछ नहीं आता बहू को बनाना। भाभी कुछ सिखा उसको। लेकिन भाभी क्या बताऊं, और तो और क्या, ऐसे बराबर बैठ भी बैठ जाती। इतनी भी मैनर्स नहीं है बहू में। ऐसे भी कोई होता है बुआ सासू उसकी? पता नहीं, पढ़ी लिखी रे क्या खाक पढ़ी लिखी। अरे दीदी, अरे भाभी और तो क्या बताऊं, मैं तो आई हूं ना, तब से एक ही टेंशन हो रही है मेरे तो। जिस तरह भाभी आपने माँ की सेवा की, वैसी सेवा आपकी बहू नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। अरे पूरी कॉलोनी में बातें करते थे कि सास की कैसे सेवा करती है, कैसे उसको नहलाना धुलाना, ऐसे कपड़े धोने। और एक बार वो माँ छत से कपड़े लेने चली गई तो आपने कितना डांटा। वो तो क्या है ना, फिर वो लास्ट में वो छोटी वाली, आप सब्जी कितनी अच्छी बनाते थे, वो तो छोटी वाली ने लास्ट में एक दिन जाके ऐसे बातों में उनको, पता नहीं माँ की बुद्धि कहाँ चली गई। मैंने समझाया भी माँ को कि सेवा बड़ी वाली भाभी के पास ही होगी, छोटी वाली के पास मत जा। और लास्ट में वो इतने महीने भर निकाला और मर गई लास्ट में, तो भाभी के पास उसकी वो दुर्दशाई हुई। भाभी आप जैसी सेवा कोई भी बहू नहीं कर सकती अपनी सास की। मैं तो आज भी मेरी हो जेठानी को बोलती हूँ, मेरी बड़ी वाली भाभी, मेरी माँ चली गई लेकिन माँ का फर्ज पूरा निभाती है। अच्छा दीदी। अरे भाभी क्या है ना, वो साड़ी रख देना और वो अपने मायके चली जाए ना बहू, तब बुलाना। अरे दीदी कोई बात नहीं, ये तो बच्ची है। चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है भाभी। सुन ली बुआ जी की बात? अरे मम्मी जी ये सब क्या हो रहा है? बुआ जी ने तो ऐसे काम कर दिए, अगर आपने बात नहीं की होती तो पता नहीं मैं क्या करती। अरे बेटा, तभी तो बोलते हैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, अरे मम्मी थोड़ा जी, खुद का दिमाग भी लगाना चाहिए। मम्मी जी घर टूटते टूटते बचा है। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया आपके बारे में और क्या क्या करने वाली थी आगे। अब बेटा मैं तीर्थ करके आई तब से ही देख रही हूँ, तो ऐसे मेरे साथ कैसे रूखा रूखा व्यवहार कर रही है। ना कोई चाय के लिए पूछ रही है, ना कोई पाँव छू रही है। अरे मम्मी जी मेरी गलती हो गई, पता नहीं मैं इनकी बातों में कैसे कैसे दोगले लोग हैं। मम्मी जी इधर आपकी बुराई मेरे पास करके गए और पता नहीं क्या क्या बोल के गई, और अब मेरे सामने मैं बुराई सुन रही हूँ।
और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं मम्मी जी। अरे तो बस बुआ जी की आदत है, तभी तो मैं ज्यादा बोलती नहीं। सच में मम्मी जी, तभी लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस होता है बड़े लोगों को। आपने पहले ही थोड़ा सा ऐसे इशारा दिया था कि उनको नहीं बुलाना, लेकिन मैं समझ नहीं अब पाई। मैं ज्यादा मना करती तो तेरे मन में ऐसे ऐसे ही होता कि मम्मी जी गलत है, बुआ जी तो अच्छे हैं। ये बात तो है मम्मी और जी। तेरे पास रोज कॉल करते हैं मेरे पास, कभी मैं भाभी लगती हूँ, कभी कॉल नहीं करते। अरे मम्मी जी जो हुआ, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं, पता नहीं मैं शुरुआत है कैसी अभी। बातों में आ गई इनकी। फिर भी ये तो चलो अपने घर की सास बहू की बात थी, फिर कहीं कहीं भी ऐसे कोई बात हो सुन के विश्वास मत किया कर, थोड़ा उस पर गौर किया कर। तो फ्रेंड्स आपने देखा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सास को बहू के प्रति और बहू को सास के प्रति एकदम नफरत पैदा कर देते हैं। बिल्कुल अच्छा खासा अच्छा माहौल होता है उसमें आग लगा देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, जैसे मेरे माताश्री ने इनको फोन करके कंफर्म करवा दिया कि ये गलत है, सामने वाला झूठा है। कई बार दूसरों के बहकावे में आकर हम अपना घर तोड़ लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।